सुंदर स्तुति बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा हमने समझने की कोशिश शुरू कर दी थी, पर सिर्फ एक श्लोक तो है। तो अभी आज से आगे तो यहाँ पे पहला श्लोक नवनीत चोरम लोकानां चतुकुल चोरम रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम लोकानां चतुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषो नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषो नमामि। इसका अर्थ ये है, मैं उस सर्वोत्कृष्ट चोर को प्रणाम करता हूँ, जो व्रज में माखन चोर और गोपियों के वस्त्र चुराने वाले के रूप में प्रसिद्ध है, और जो उनकी शरण में आने वाले के कई जन्मों के संचित पापों को चुरा लेते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा। आज श्री राधिकाय हृदयश्च चोरं श्यामलमति चोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं तो मैं उस सर्वोत्कृष्ट चोर को प्रणाम करता हूँ, जो श्रीमती राधिका का हृदय चुराता है, जो ताजे वर्ष के बादल की काली चमक चुराता है, और जो उनके चरणों की शरण लेने वालों के सभी पापों और दुखों को चुरा लेता। तो ये यहाँ पे आज हम ये दूसरा जो पद है उसको हम करेंगे कि किस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद करते हुए कहते हैं कि ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेइसेंसेस टू द foremost of thieves, who steals Srimati Radhika's heart, who steals the dark luster of the fresh green cloud, and who steals all the sins and suffering of those who take shelter of him. तो ये बहुत ही सुंदर रूप से बिल्वा मंगल ठाकुर जो है यहाँ पे भगवान का उत्तम जो है गुणगान करते हैं कि भगवान किस प्रकार से उनका सौंदर्य, उनका कार्य, और किस प्रकार से अपने भक्तों के सब कुछ चुरा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वे जो है सभी भक्तों के पापों को और दुखों को हर लेता है, जिन्होंने उनका शरण ग्रहण कर। तो ये बहुत बड़े चोर है, सबसे प्रसिद्ध चोर। तो पिछले मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए, साइलेंट कर।
तो हम क्या कह रहे थे कि हाँ, तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान नवनीत चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और पाप को चुराते हैं। सभी हमारे जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं वो चुरा लेते हैं। तो ऐसे भगवान की शरण में कौन नहीं जाएगा, एक मूर्ख ही जाएगा। अभी यहाँ पे और भी जो श्री राधिकाय हृदयश्च चोरम, श्रीमती राधा रानी की, श्री राधिका श्री राधा जी का वो क्या कर रहे हैं, हृदय को चुरा, हृदय, श्री राधिका हृदय, जो श्री राधा जी के हृदय को के चोर है। और आगे बताया गया है कि नवाम्बूद श्यामल न कांति, जो नव अम्बूद, नव अम्बूद मतलब, अम्बूद मतलब घना बादल, घने बादल, नव नया नया। अभी जो बारिश का मौसम है, इस बारिश का मौसम में बहुत सुंदर जो घने बादल है, वो नई फ्रेश क्लाउड, श्यामल गहरा सावला वो जो रंग है, कांति सुंदरता या उसका आभा जो है वो जो है ये सब वही जो अपने नव मेघ समान सुंदर रूप से सबका मन चुरा ले। उन्होंने वो कांति, तो यहाँ पे ये बताया नया बरसात का जो बादल जो है उसकी कांति लेकर वे सबके मन को चुरा, तो मन को चुरा रहे, हृदय को चुरा रहे, पापों को चुरा रहे। और पदाश्रिताम्ना समस्त चोर, पदाश्रिता जो उनके चरण में शरण लेते हैं, पद आश्रित जो उनके शरण में जो है जाते हैं, चरण कमलों की शरण जो ग्रहण करता है, वे सब कुछ चुरा लेते हैं। जो अनेक शरणागत भक्तों का सब कुछ चुरा लेता है। सबसे बड़ा जो चीज जो हमारे पास है वो है अहंकार। वह अहंकार को चुरा लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा इससे सब कुछ त्यागना बहुत आसान है। धन को त्यागना, घर को त्यागना, साथ सामान को त्यागना, भगवा कपड़ा पहनना, जो क्या है अहंकार, और सबसे बड़ा अहंकार है कि मैं और मेरा शरीर, मैं कुछ, और जो कुछ ये, और ये जो है भक्ति में भी जब हम भक्त बन जाते तो अहंकार हो जाते हैं, ज्ञान का अहंकार। उसके लिए ज्ञान भी बहुत ज़्यादा, जब ज्ञान हो जाता है तो अपने आप को समझते हैं बहुत ज्ञान, और भगवान वो सब खत्म कर देते हैं। जैसे ही हम घमंड आ जाता है तो भगवान हमें साइड में कर देते हैं। इसीलिए हम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें जो भी हम अज्ञान के अंधकार नहीं, तो हमें गुरु की कृपा से
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा जब भी हम कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं तो इस भाव अगर हमारे में हो, बोलने का ही नहीं पर वो भावना होना, नहीं तो फिर भगवान चुरा लेंगे, भगवान ले लेंगे। तो सब कुछ चुरा लेंगे, जो उनके शरण में है, अहंकार आदि वो सब चुरा लेते। 14 कन्या पुरुषम, ऐसे सर्वोच्च चोर को मैं प्रणाम करता हूँ। तो श्री राधिका के हृदय को भी वे चुरा लेते। राधिका तो सबसे उत्तम भगवान की भक्त है, महाभाव मूर्ति श्री राधिका, उनका भी हृदय भगवान चुरा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अखिल रसात्मक मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति, सर्व आकर्षित है भगवान। कभी राधा रानी मान करती है, लेकिन भगवान जो है कितने रूप से उनको मनाने की कोशिश करते हैं। राधा जी रुठ जाती है, लेकिन भगवान का सुंदर सौंदर्य को देख वे भी पिघल जाती है। तो इतने आकर्षित है भगवान। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कोटि कोटि जो कंदर्प कामदेव जो है, अगर एक साथ खड़े किया जाए तो भी भगवान के सौंदर्य, भगवान की मधुरता में मधुरम वे मधुर के भी राजा है। मधुरम है ना, आधिपति। अभी यहाँ चोरों के अधिपति, मधुरों के अधिपति, तो इसीलिए अखिल रसात्मक मूर्ति है भगवान। तो वे इतने आकर्षित कि सबसे उत्तम भक्त श्रीमती राधा रानी भी जो है पागल हो जाती है भगवान की। तो भगवान इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी हृदय को चुरा लेते हैं। वे नया मेघ, बरसात का बादल, गहरा सावला रूप को चुरा लेते हैं और नवाम्बोध फ्रेश क्या है भगवान कंदर्प कोटि वे सुंदर, श्याम सुंदर, वे हमेशा कैसे दिखते हैं? 16 साल की उम्र से आगे बढ़ते हैं, हमेशा के लिए 16 साल। भगवद गीता के हम देखते हैं, पुस्तक है वहाँ पे, तो देखते हैं ग्रंथ के ऊपर फोटो है भगवान का, अर्जुन का रथ चला रहे, 16 साल। पर असल में उनका आयु कितना था? 100 वर्ष, कैसे भी अधिक। ये दिखते हैं हमेशा परम पुरुष, हमेशा ऐसे दिखते हैं। तो वे
वे मेघ का भी जो कांति को चुरा लेते हैं, और भी उसका जो सौंदर्य है उसको चुरा लेते हैं, और जो भी इस भौतिक जगत में जितनी भी सुंदर चीजें हैं उनसे भी अधिक सुंदर भगवान। हम उनका वर्णन नहीं किया, उनके सौंदर्य का वर्णन हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा सौंदर्य तो हमने देखा ही नहीं है, और अगर हम देखेंगे तो भी हम मूर्छित हो जाएंगे, जैसे गोपियाँ भगवान का दर्शन लेके मूर्छित हो जाती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन और भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नाम नामी दोनों एक ही है, भिन्न नहीं है। और पदाश्रिता तो समस्त सब कुछ जिस भक्तों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है तो सब कुछ चुरा लेंगे। तो इसीलिए सावधान रहे, जो इस भौतिक जगत के आकर्षण के पास भी है, दोनों चाहिए, वो नहीं हो सकता। और अगर हमने पूरी तरह से ये ही टेस्ट है, एक्चुअली ये टेस्ट है, कोई कहेगा है कैसा टेस्ट, ये सब कुछ चुरा देते हैं, खास करके भक्तों का। तो भक्त क्या है? निर्धन। पहला तो वही है, धन चुरा। हम सोचते हैं अभी भगवान की भक्ति करेंगे हमारा धन बढ़ेगा, भगवान का काम नहीं, वो चुरा लेंगे सब कुछ। आगे बोलते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर, सब कुछ चुरा लेंगे, तो हिम्मत है तो करो भगवान क्या भजन। ये सूरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। और जिनको आसक्त है, भौतिक जगत की चीजों के ऊपर आसक्ति है, भौतिक जगत में कुछ बनना चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं। बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी आसक्त है परिवार और ये सुख में। लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वो छोड़ नहीं सकते। तो जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो भगवान अपने भक्तों का मान, भक्तों का ईगो, मिथ्या अहंकार, उनके आसक्ति, उनका गलत पहचान, क्योंकि हमारा पहचान हम इन भौतिक जगत की चीजों से करते हैं तो वो गलत है, वो निकाल देंगे। भौतिक आसक्ति को काट देंगे और उसके बदले में क्या देंगे? भक्ति, प्रेम और अंदर का जो आनंद, जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं गलत जगह में, इस भौतिक जगत में, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णम प्रकाश। तो भगवान सब कुछ। अभी ये हमने 15वें अध्याय में ये कनेक्टेड इसीलिए कि भगवान सब कुछ है ना। भगवान सब चीजों में प्रविष्ट है। बहुत सारे अभी आज टेस्ट होगा ना, रिविजन हो जाएगा। सब चीजों में अभी हृदय के अंदर में भी उपस्थित है, और वे वहां भी रहकर हमें भक्ति भी प्रदान करते हैं। और क्या चाहिए? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। भगवान बुद्धि देते हैं, वो भी देते हैं। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चौथो ऑलरेडी बोल दिया। बुद्धि भगवान मतलब
वही सब कुछ है, क्योंकि हमको इतना टाइट पकड़ के बैठे हैं, अपना इतना मुट्ठी टाइट है हाँ, टाइट पकड़ के आए, बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा है ना। जन्म बच्चा लेता है तो टाइट पकड़ के, फिर मृत्यु के समय सब कुछ गया, हाथ में से गया। तो इस प्रकार से इस चोर, सबसे महान चोर, वो किसी को भी छोड़ते नहीं, राधा रानी की भी हृदय को, हर लेवल में ये सब कुछ वो क्या एक्चुअली चुरा रहे हैं, ये सब इसीलिए चुरा जो हमें ब्लॉक कर रहा है। ये बड़ा ब्लॉक हो गया, ये बड़ा जो रुकावट, एक वो बड़ा जो है डाम बन गया, डैम है, जिससे वो जो है हमारा जो वेग या हमारा जो प्रेम की धारा जो है रोक के रखा है। और इसीलिए हम भगवान को के पास, क्योंकि हम उसको हृदय ग्रंथि, तो इसीलिए भगवान कहते काटना पड़ेगा, नहीं काटोगे तो मैं काट लूंगा। मेरे शरण में और कुछ भी आप निर्माण मोह जित संग दोष, ये सब उन्होंने कह दिया 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में, इतने सारा चीजें बोले, अरे भाई बाप रे बाप, ये सब कैसे करेंगे भगवान। और असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, भगवान कहते कोई जरूरत नहीं, करना है ना, तुम शरण में आए हो, बस मैं कर दूंगा सब काम, कौन होगा ऐसे। तो इसीलिए भगवान हृदय में ही है, कितना दूर है, वही जो है जो सबसे नजदीक, हमारे हर जगह हमारे साथ हृदय में घूम रहे हैं। तो हमारा आकर्षण वो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम, ये हमें जब हमारे हृदय को साफ होता है तो हम भगवान को अपने हृदय में आमने सामने। तो इसीलिए भगवत गीता और चौराष्टकम साथ में पढ़ना चाहिए, तो हम इस चौराष्टकम को और भी एंजॉय करते, क्योंकि भगवत गीता तत्व है और चौराष्टकम रस है, डिवाइन लव। तो इस प्रकार से यहाँ पे सुंदर श्री बिल्वान मंगल ठाकुर कह रहे किंचन आगे, अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं करोति भिक्षुं बधिगेहरीं, केनाप्यहो भीषणं चोरयेत्, विष्णुश्रुतो वा न जगत्त्रयेत्। वो क्या करते हैं, अपने अकिंचन सब कुछ छीन कर निर्धन बना देते हैं अपने भक्तों को। He turns his surrendered devotees into paupers and wandering homeless beggars. वो क्या करते हैं, उनको सब कुछ छीन लेते हैं, उनका सब धन जो उनके शरण में आ जाते हैं, और बिना घर बार घूमते हैं उनके भक्त। डर रहे क्या? अच्छा तो वे क्या करेंगे, लेकिन जो हम पाएंगे उसके लिए ये तो इतना तुच्छ है, जिसने उसका, इसलिए भगवान अंत में भगवद गीता के कृतकृत्यस्य भारत, जिसने मुझ पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जान लिया, उसे बस वो कृतार्थ हो जाएगा। और इन सब चीजों से वो ये भव बंधन है, ये भव रोग है, इस भव रोग का जो क्या करेंगे भगवान, उसका पूरा सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे। सर्जिकल ऑपरेशन, वो जो चुग रहा था उसको निकाल दे। तो उनको इतना घोर और इतना
खतरनाक ये ऐसा कर केनापि हो भीष्म चोर रहे थे विष्टोषुतोवा न जगत रहे। हमने तो ऐसा चोर कहीं पे भी नहीं है, इतना जो क्रूर चोर है ये। वो जो अपने भक्तों को सब कुछ खाली कर देते हैं। तो यही जो बिल्वानंद मंगल ठाकुर का पहले जीवन का कथा है, तो उनको तो करार कर ही दिया। उनको भागवत कथा करने की इतनी इच्छा थी और इतना सब उतना पैसा पूरा, वो इतने बड़े अमीर ब्राह्मण के पुत्र थे और उन्होंने सब कुछ अपना सब पैसा भागवत कथा और सब भक्तों को प्रसाद में निर्धन हो गए। तो भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान का श्रृंगार, भगवान का निर्धन कर देंगे। उनके श्रृंगार की कोई जो है सीमा नहीं है, सब कुछ ले लेंगे पर हमें वो आनंद देंगे। अभी वो अब हमें क्या चाहिए? करोति भिक्षुम पति के, वो हमें भिक्षु बना रहे हैं। जो भगवान के शरण में जाते हैं और जिसने उनका जो प्रेम रस को चखा है, प्रेम रस को चखा है, वो भगवान उसको भिक्षु, भिखारी, रास्ते का भिखारी। हम सूर्य जो बहुबंधन से मुक्त और आत्मा जो इन सब चीजों के परे है। देखते हैं वृंदावन में कितने भक्त लोग पड़े हुए हैं। हम देखते हैं लुकते भिखारी थोड़ी है। अगर पता चलेगा तो वो तो बड़ा ऑफिसर था या बड़ा बिजनेसमैन था, तो ऐसे घूम रहा है। सब कुछ त्याग के सिर्फ भगवान यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। भगवान सब कुछ काम करते। वो पहली चीज भगवान ने यही कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम। बस हम सब पट जानते हैं, लेकिन उसको क्या भगवान उसके अंदर कह रहे हैं वो हम जानेंगे जब हम शास्त्रों का अध्ययन ध्यान पूर्वक, और जैसे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। अगर हम प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ेंगे तो वैराग्य तुरंत आ जाएगा, लेकिन हम पढ़ते हैं क्योंकि डर लगता है जो प्रभुपाद जी पढ़ा, तो इसके लिए तो भिक्षु उसे भिखारी और घर से रहित बना देता है। केनापि हो भीषण चौर। अरे ये भयानक चोर, ये कितना भयानक चोर है ये। ऐसा चोर तीनों लोगों में कभी देखा या सुना भी नहीं। केनापि हो भीषण चौरैर्द्रि दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रये। ऐसा चोर तीनों लोगों में कभी देखा भी नहीं और ऐसा सुना भी नहीं। सुना किसने ऐसा चोर? तो इस प्रकार से तो हमारा जितना भी भौतिक सपोर्ट है वो सब निकाल देगा, जितना भी सपोर्ट है, और हमको रास्ते का भिखारी बने। तो क्या ले लेते हैं? धन ले लेते हैं। भगवान क्या ले लेंगे? धन ले लेंगे, अपना स्टेटस ले लेंगे। अभी सबका बहुत स्टेटस का चलता है ना,
व्हाट्सएप में अपना स्टेटस पर होना चाहिए, सबको अपना स्टेटस, वो तो खत्म ही कर देंगे। हाँ, स्टेटस है ही नहीं तो क्या स्टेटस डालेंगे। अभी तो बहुत और भी ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो वो जो भौतिक बीमारी और घोर बन रही है सोशल मीडिया के द्वारा, और स्टेटस ये और लाइक्स और व्यूज और ये सब। उधर में सेल्फी स्टेटस में डालना है, इंस्टा में डालना है, इधर डालना है, कहाँ कहाँ हम घूम रहे हैं, है ना। वो भक्त क्या करते हैं, भगवान का फोटो डालते हैं, भगवान के मंदिर का फोटो डालते हैं। तो इसीलिए तो बोले अरे हमको फोटो लेने का, भगवान, अरे भगवान के साथ फोटो लेने का आपको के लिए मना किया क्या? भगवान को ऐसे ही है क्या? बॉस है तो बॉस तो है, लेकिन भौतिक बॉस है क्या? तो परम बॉस है। तो ये भी धार्मिक होते हुए भी हम धर्म में है सबको दिखाने के लिए कि हम कितने धार्मिक है। देखो हम ये भी करते हैं, नंबर वन चोर, हमने चीटर नंबर 1, सबको ठगने वाला, सबसे छीनने वाला, लेकिन दिखाया तो ये, लेकिन भक्त से नहीं। भक्त ने चख लिया कि सब में क्या रखा है जो शरीर के साथ संबंधित है, आज और कल खत्म होने वाला है, क्या करेंगे। तो इसीलिए क्यों ये चुरा रहे, तो ये चुरा रहे क्योंकि जब तक हम इन चीजों के ऊपर डिपेंड है, इन चीजों पे ऊपर आश्रित है, तब हम पूरी तरह से शरणागत नहीं हो सकते। यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये भगवद गीता में भगवान बताते हैं निर्माण मोह चित्त संग। तो इसीलिए भगवान वहां पे कह रहे निर्माण मतलब मान की इच्छा रखे बिना वही लोग जो मोह से जो है मुक्त है, जो आसक्ति से मुक्त है, वो मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इसके लिए हमें बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो पर अगर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं या भगवान के शरण में जाते हैं कि हे भगवान हमारे में बहुत सारे अवगुण हैं, आप उनको चित्त मत धरो, मुझे आपके शरण में लो, क्योंकि मैं इन सबको अपने आप हैंडल नहीं कर सकता। मैं निर्माण मोह, क्योंकि जितना मेरा प्रगति हो रहा है उससे जो है मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा ख्याति ये सब जो है काम वासना, ये काम यही नहीं है स्त्री और पुरुष। प्रभा जी ने बहुत क्लियरली ट्रांसलेट किया। लस्ट इज एडोरेशन, पावर, सो मेनी, मान प्रतिष्ठा ख्याति, recognition। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहते हैं और भगवान चाहते हैं कि हम आए, तो इसीलिए काट देते हैं, चुरा लेते, छीन लेते हैं हमारे से सब कुछ, हमारा अहंकार, हमारा झूठी पहचान, माया की पकड़। ये बहुत ही सीरियस भजन है, आनंद से गाने वाला भजन नहीं। इसमें बहुत सब लोग उत्सुक होते हैं भजन के लिए, लेकिन इसमें क्या मीनिंग है वो जानना बहुत जरूरी है। हर एक भजनों के अंदर
जो बताया गया है ये शास्त्र है हमारे, जो महान संत महात्मा लिखित जितने भी भजन है भगवान उनके पास बैठ के सुनते थे। वे इतने महान कवि, भगवान उनके रोज उनके पास आते, उनको दूध रहते थे। हमारे गोस्वामियों को देखो, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, कितने बड़े धनवान, कितने बड़े, वे बड़े बड़े मंत्री थे, सब कुछ दिया। उनके पास इतना धन था कि बड़े बड़े जहाज में सोने के सिक्के से भरे हुए इतने सब, उन्होंने सब कुछ बांट दिया। सिर्फ उन्होंने थोड़ा इमरजेंसी के लिए रखा। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं 50% अपना कमाई जो है भगवान को देना चाहिए, नहीं तो यही होगा। और दान और तपस्या भगवान ने कहा कि हमें छोड़ना नहीं है। जितना हम अपने पास रखेंगे वो इंद्र तृप्ति। स्विट्जरलैंड, कश्मीर, यहाँ वहाँ बड़े बड़े होटल, 5 स्टार, ये इंद्र तृप्ति पे लगाएंगे। सीरियस नहीं है तो फिर इसके लिए चिताओगे, जब है ही नहीं तो फिर क्या खर्चा करोगे। और अगर भगवान इसीलिए लॉस ही लॉस है भक्तों के लिए, लेकिन लॉस नहीं है। ये परम जो है कृपा है, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये क्या है, शुद्धिकरण है। इससे हमारा शुद्धिकरण, अगर हम ये तत्व को समझे कि भगवान क्या है और भगवान क्या कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान को ब्लेम करते हैं, अरे इतने देर से हम लोग जप कर रहे हैं, इतने दिन से अरे कुछ नहीं मिला। क्योंकि हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों को भक्ति में इस भाव से, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम ऋषिकेश सेवनम। तो एक और करेंगे थोड़ा जल्दी से, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा ये पीछे रह जा रहा है। हम लोग एटलीस्ट और एक करेंगे, जल्दी करते हो, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस भी बहुत डर रही है। यदापि नामापि हरत्य शेषम् गिरिप्रसारणपि पापराशि आश्चर्यरूपो ननु चौरयेद्रि हृष्टसुतो वान मया प्रभा। यहाँ पे यदापि नामापि, यदि जिसका नाम, केवल नाम भी हरण कर लेता है संपूर्ण पाप, पहाड़ रूपी पाप को वो नष्ट कर देता है सिर्फ भगवान का नाम। यहाँ पे दिव्यानंद ठाकुर के श्री चैतन्य महाप्रभु मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्ति अहितुकी भक्ति। तो ये यहाँ पे क्या है, यदापि नामापि हरति शेषम्, मतलब ये इतना बड़ा संपूर्ण गिरि प्रसारण पाप राशि, पहाड़ जैसा बड़े पापों को भी जो है खत्म कर देता है भगवान का नाम। आश्चर्य रूपो ननु चौर, यह तो अद्भुत चोर है, बहुत आश्चर्यचकित है, ये आश्चर्यजनक ऐसा चोर है।
उदिष्ट श्रुतोवा न मया कदापि, ऐसा मैंने ऐसा कभी नहीं देखा या सुना। तो इसीलिए भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर भगवान को समझना है तो ज्ञान से नहीं, ध्यान से नहीं, तपस्या से नहीं, दान से नहीं, हमको समझना है तो भगवान के नाम का उच्चारण करने से तभी हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। नाम क्या करता है? चेतो दर्पणम, सफाई कर रहा है। जितना हम हरि नाम लेंगे उतना हम भगवान को देख सकेंगे, भगवान को समझ सकते हैं, भगवान सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि 15वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जिसकी बुद्धि विकसित नहीं है, जिनके पाप धुल नहीं गए हैं, जो पाप से मुक्त तो नहीं है, वो ये सब कुछ नहीं देख सकता। तो इस युग में यही उपाय है कि अगर हमको, और बिल्वा मंगल ठाकुर, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, नेत्रहीन। हमारे पास तो नेत्र भी है, ऑफकोर्स उन्होंने अपनी स्वेच्छा से उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी, क्योंकि उनको पता लगा कि ये आंखें जो है यही तो कारण है, फोड़ दिया। पर भगवान को देखिए, हमारे पास तो नेत्र है, हमारे पास दृष्टि है, और दृष्टि सब कुछ नहीं। जैसे धृतराष्ट्र भी अंधा था और उसकी बुद्धि भी अंधा, और दुर्योधन के कितने क्या है देख रहा था, फिर भी उसकी दृष्टि ही नहीं थी। भगवान सामने है, भगवान अपना विराट रूप सब लोग देख रहे, भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे, और ये बोलेंगे ये ग्वाला क्या कर सकता है, इसको बंदी बना दो। ये ग्वाला क्या करेगा? तो इस प्रकार से भगवान का नाम जो है गिरि प्रसाद, इतनी बड़ी गिरि मतलब पर्वत जितना भी पाप है, भगवान का नाम, ये नाम की महिमा। इसीलिए हमको ये समझना है हरि नाम क्या है। पर हम हरि नाम नहीं समझ रहे, हम भगवान की लीला में ही जाते हैं, और हम जो है ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान को अगर वो उसमें रस आना है तो हरि नाम, और अगर उसको रस आना है तो हमें दृष्टि प्राप्त होगी, जहाँ से हम कुछ बहुत सब जगह भगवान के सब कण कण में भगवान को देख सकते हैं। सूर्य उदय को देखेंगे, भगवान का स्मरण हो जाएगा। चंद्रमा को देखेंगे, भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य देव बनकर प्रकाशित करता हूँ, मैं चंद्रमा बनकर सब बनकर, मैं सभी जो है तत्वों में और सभी लोकों में प्रवेश कर उनको धारयामि अहम ओजसा। तो अगर हम सिर्फ हरि का नाम लेंगे, कृष्णा गोविंदा हरि, वो हमारे सभी जो कर्म बंधन, जितने भी हमारे कर्म बंधन, तो वो भी भगवान ने बताया 15वें अध्याय में कि कैसे होता है, कैसे हम एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार वायु सुगंध को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, और उसी प्रकार से हम आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर से ले जाती है, और उसके साथ क्या ले जाती है? तो इसीलिए वे अपने कर्म को बंधन को तोड़ देंगे। और वे चुरा लेंगे, इसके लिए वे महान चोर है। और इसीलिए जब हम हरि नाम करते हैं, हरि नाम क्या करते हैं?
हरि नाम क्या करता है? हमारे जो पापों को चुरा लेता है। भगवान हरि नाम के रूप में हमारा जो है पाप चुरा लेते हैं और हमें शुद्धकरण, हमें माया की गोद में नहीं सोना। जीव जागो गौरचंद्र बोले, कोटा निद्र जाओ माया पिशाची रकोले। ये नीची औषधि माया नसी बोला। भगवान कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे सो रहे, उठो जीव जागो। तो सुबह का समय इतना सुहावना और सुंदर स्थान हमें यहाँ पे मिला है, इतना रमणीक है। मुकुंद माधव प्रभु आए थे, वहाँ पे पहाड़ है, इतना सुंदर खुली जगह है, इतनी खुला हवा है। अभी मौसम भी अच्छा है, सुबह को जल्दी जो है भोर हो जाता है। आके यहाँ पे बैठ के जप करो, घर के अंदर नहीं होगा, कितना भी करेंगे घर के अंदर नहीं होगा। या हम अपने घर के अंदर एक कमरे में, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर उनके घर में एक कमरा था, उसमें अपने आप को लॉक करके बिना किसी डिस्टरबेंस से वो करेंगे, ऐसे करो, पर होता नहीं है। यहाँ पे इतने सारे महान सब भक्तगण बैठे हैं, यहाँ पे कितने सारे आप सब आए हैं, आपके चरणों की धूल इसमें है। ये जो हम यहाँ पे बैठ के हरि नाम करते हैं, उसका जो वाइब्रेशन है, क्या वाइब्रेशन, वो माहौल नहीं तो रोज बुलाओ भक्तों को घर में क्यों बुलाया जाता है कि हमारे घर में आके हरि नाम करो, ताकि हमारा वातावरण जो है शुद्ध हो जाएगा। और अगर हम भक्ति में रहकर भी हम डूबे हुए हैं इस संसार में, विषयी भोग में, तो फिर हम नहीं कह सकते कि ये फेल है, क्योंकि हम जो यहाँ पे बताया गया भगवद गीता में जो भगवान बताते हैं, हमारे संत महात्मा जो बताते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये नाम और वेदेश सर्वैरहमेव वेद, भगवान को जानना यही है। तो ये सब जो है भगवान हमें कृपा करें। अभी आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप इतने दिनों से पूरा महीना भर इस पुरुषोत्तम महीना, जो सबसे पावरफुल महीना है, जो सिर्फ भगवान ही है, इसमें भगवान पुरुषोत्तम ही है, उस पुरुषोत्तम महीने में हमने जो है भगवान के शरणागत हो गए हैं और हम उनके चरण में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें हमारे ऊपर कृपा बरसाए, ताकि हम भक्ति का रस उसमें डूब जाए। हम तो खाली ऊपर का, जैसे शहद की शीशी है, हमको पता है शहद की शीशी है, लेकिन उसके ऊपर के बॉटल को खोल के चखा नहीं, ऊपर से चाट रहे हैं। इसको खोलो और फिर इस रस का आनंद लो। यही हमारी सबकी इच्छा ही है और भगवान उसको पूर्ण करे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो कल आगे, कल थोड़ा यहाँ से